रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक। आपको बता दें, बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सेना को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको बता रखेंगे, आपको जानकारी दे रखेंगे। पहले 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली थी, लेकिन सीसीएस की बैठक शाम 6 बजे होगी और उसके तुरंत बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि रक्षा मंत्रालय में ये बैठक हुई है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस की मौजूदगी में यह बैठक हुई और बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर जान लीजिए। यह बड़ी खबर पहलगाम से मिल रही है। आतंकियों का स्केच जारी कर दिया गया है। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किया गया है। पहलगाम हमले के आरोपियों का यह स्केच जारी किया गया है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही आतंकी हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। ये सभी आतंकी उस दौरान घाटी की पहलगाम की उस वैली में पहुंचे और पर्यटकों पर चुन चुनकर हमला किया गया। इन आतंकियों के स्केच जारी करने के बाद अब इनकी तलाश तेज हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उस आतंकी हमले के बाद अब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात नजर आ रही हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था अब चाक चौबंद कर दी गई है। यही कारण है इन आतंकियों के स्केच जारी होने के बाद अब वहां पर एक्शन तेज हो चुका है। त्वरित एक्शन देखने को मिल रहा है और इस त्वरित एक्शन की आवश्यकता भी है। यह आवश्यकता इस लिहाज से है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद तुरंत ये लोग पाकिस्तान नहीं भाग गए होंगे, ये लोग अभी भी भारत में होंगे और यही कारण है कि घाटी में उनको तलाश किया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देश भर से निकलकर सामने आ रही है। इस कायराना करतूत के बाद इस तस्वीर को अब आम लोग भी विरोध के स्वरूप में सड़क पर उतरकर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 2 तस्वीर देख लीजिए। एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की है और दूसरी तस्वीर देश भर के अलग अलग हिस्सों की है, जहां कैसे विरोध हो रहा है। विरोध की तस्वीर देखिए, ये बच्चे हैं, ये इंदौर की तस्वीर, ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी इस आतंकिस्तान की, इस डरपोक पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने की मांग कर रखे हैं। शांति उन लोगों के प्रति अर्पित कर रखे गए, मौन उन लोगों के लिए धारण कर रखे गए जिन लोगों की इन आतंकियों ने हत्या कर दी है और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रखे गए कि हमारे सुरक्षा जवानों को, हमारी सेना को, हमारी सरकार को अब और सशक्त बनाएं और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ाएं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे कि एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया जाए। ये 2 तस्वीर देख लीजिए और पाकिस्तान के लोग इन तस्वीर को देखें और देखें कि किस तरह से पूरा भारत आज एक साथ खड़ा हुआ है। धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने की जो कोशिश इन पाकिस्तान के आकाओं ने की, वो इन तस्वीरों को देख ले, वो देख ले। भारत धर्म के आधार पर नहीं बट रहा है। भारत का अंदरूनी मामला अलग है। हम लोग आपस में किसी मसले को लेकर कुछ भी करते रहे, लेकिन अगर आतंकिस्तान इस तरह के हमले करेगा तो उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ मौजूद है। विवेक, चाहे कुछ भी हम अपने घर में करते रहें, हम अपने घर में लड़ते रहें, यह हमारा पारिवारिक मामला है, यह हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर आतंकिस्तान इस तरह से अंजाम देगा घटनाओं को तो पूरा देश एक साथ एक स्वर में यह कहेगा कि हम बदला लेकर रहेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और यही शायद आपके पीछे खड़े लोग भी कह रहे हैं। विवेक, बात करिए उनसे।
बिल्कुल सही बात है दीपेश। इस वक्त मैं 432 चौराहे पर हूँ और ये देखिए आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है। ये मुस्लिम वर्ग के लोग हैं इस वक्त जो पहलगांव में हमला हुआ आतंकी, उसके विरोध में इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, महिलाएं भी पहुंची है और जिस तरीके से पहलगांव में हमला किया गया, निश्चित तौर पर यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग काफी ज्यादा गुस्से में है और यहाँ पे पुतला दहन इस वक्त किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए कि आतंकवाद का पुतला इस वक्त 432 चौराहे पे किया जा रहा है और यहाँ पे आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो कि धर्म पूछकर मार रहे थे वो लोग, धर्म पूछकर। पर मुस्लिम जरा बात करिए एकजुट है और लगातार कार्रवाई की बात इस वक्त यहाँ पे की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम सारे यहाँ पे नेता है इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे राजधानी में ये एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम सारे हिंदू संगठन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद के खिलाफ में यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये एक राजधानी में एक बड़ा प्रोटेस्ट है। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि आतंकवाद का पुतला यहाँ पे दहन किया गया है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी हैं इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करने के साथ साथ क्या कह रहे हैं आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक, वो भी आपको सुनवा देते हैं कि लगातार यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरडीएक्स कैसे गया और आज फिर कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना दिखाओ और कार्रवाई करो। हम सब साथ है, पूरा देश एक साथ है। आरिफ भाई, कल क्या लगता है कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूरा देश आपके साथ है, लेकिन अब कार्रवाई करो। बॉर्डर पार से आतंकवाद इसमें जहां से भी है, बिल्कुल 56 इंच का सीना दिखाओ और कार्रवाई करो। पूरा देश आपके साथ है। सुना आरिफ मसूद कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से भी ये बात विवेक वन टू वन करिए जरा, सीना दिखाएं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक हमला है और इसी के विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आरिफ मसूद से बातचीत करिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए इस हमले को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। आरिफ मसूद से बातचीत करिए, विवेक जाइए। आप दीपेश, आपको सुनवा देता हूं कि आखिर क्या कह रहे हैं इस वक्त आरिफ मसूद यहाँ पे, तो आपको सुनवा देता हूं। तो ये देखिए कार्रवाई करना चाहिए। हम सब लोग निंदा करते हैं, पूरा देश एक साथ है। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहिए? 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके। देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। तौर पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। विवेक इनसे पूछिए कि कहा है विवेक इनसे पूछिए कि राजनीति की कोई अभी आवश्यकता है? अभी 370 का जिक्र करने की क्या कोई आवश्यकता है? क्यों इस बात का जिक्र कर रखे गए जब पूरी आवाम एक है, एक साथ यहां पर अगर विरोध इस कायराना करतूत को लेकर दर्ज करा रही है तो फिर इस तरह के सवाल खड़े करने की आवश्यकता क्या है? जब खुद राहुल गांधी गृह मंत्री से बातचीत कर रखे गए, प्रधानमंत्री को फोन लगाकर साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो आरिफ मसूद कौन होते गए? कौन होते हैं ये कहने वाले? कौन होते गए 370 का जिक्र करने वाले? जिस वक्त सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की बात चल रही है, जिस वक्त सीसीएस की बैठक होने वाला की है, जिस वक्त पूरा देश एक खड़ा हुआ है, जिस वक्त महबूबा मुफ्ती प्रदर्शन कर रही है सड़क को उतरकर, तो फिर उस वक्त आरिफ मसूद ये क्यों कह रहे हैं? ये क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं आरिफ मसूद? विवेक, बात करिए, कन्फ्रंट कराइए आरिफ मसूद को और माफी मंगवाइए कि आखिर ये कैसे कह सकते हैं